अगर आप इस महाकुंभ में 1 महीने तक कल्पवास कर लेते तो आपको उतने पुण्य मिलेंगे जितना 10,000 अश्वमेघ यज्ञ से मिलता है। महाकुंभ 2025 से सनातन धर्म और संस्कृति का पवित्र आयोजन, जो न केवल परंपराओं और विरासत का संगम है, बल्कि ग्रामीण जीवन में रोजगार और समृद्धि की नई किरण भी लेकर आया है। संगम के किनारे बसे गांवों में इन दिनों बड़ी मात्रा में चूल्हे और उपले बनाए जा रहे हैं। महिलाएं मिट्टी को आकार देकर चूल्हे तैयार कर रही हैं, जो लाखों कल्पवासियों के लिए भोजन बनाने का साधन बनेंगे। यही नहीं, इन चूल्हों की बढ़ती मांग ने सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाने का मौका दिया है। हर सुबह दर्जनों महिलाएं अपने गांव में मिट्टी के चूल्हे और उपले तैयार करने में जुट जाती हैं। मेला प्रशासन ने हीटर और छोटे गैस सिलेंडरों के उपयोग पर रोक लगाई है, जिससे पारंपरिक साधनों की मांग और बढ़ी है। यह व्यवस्था पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। महाकुंभ केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि सनातन धर्म का हर पर्व समाज के हर वर्ग के लिए है। महिलाओं ने दिखा दिया है कि जब बात आस्था और परिवार की होती है तो वे नेतृत्व करने से पीछे नहीं हटती। महाकुंभ 2025 का यह संगम आस्था के साथ साथ आत्मनिर्भरता और रोजगार का प्रतीक बन चुका है, और यह संदेश देता है कि सनातन धर्म सभी का है और सभी के लिए है। महाकुंभ जितना साधु संतों के लिए अहम है, उतना ही आम लोगों के लिए भी जरूरी है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इसके नियम क्या है, जिसका अनुष्ठान एक साथ करीब 25 लाख लोग एक साथ संगम में करने जा रहे, जिसके बारे में बताएं उससे पहले योगी सरकार के इंतजामों पर एक नजर डाल लीजिए। कहते हैं जो पुण्य सतयुग में मंत्रों के जाप से मिलता है, द्वापर युग में यज्ञ से मिलता है और त्रेता युग में बरसों की कठोर तपस्या से मिलता है, वो कलयुग में शिव भगवान का नाम लेने भर से तो मिलता ही है। लेकिन अगर कोई पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक यानी 30 दिन गंगा किनारे रहकर प्रभु की भक्ति करे, सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान करे, दिन में 1 बार फल खाए या बिना भोजन रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, जमीन पर सोए, 3 बार रोज नहाए, दिन भर भजन पूजा करे, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और साथ में मौत के बाद उसे यमदूत तक हाथ तक नहीं लगाते, क्योंकि उसके लिए भगवान सीधा पुष्पक विमान भेजते। और जब कभी उसका जन्म होता है तो वह पृथ्वी पे राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करता है। यही पुण्यों का फल है। आज जो लोग भी आपको संपन्न और खुशहाल दिख रहे, वो उनके पिछले जन्मों और इस जन्म का कर्म है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो आप भी कल्पवास कर अपना अगला जन्म सही कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग कहेंगे इस जन्म का कुछ पता नहीं, अगले जन्म के बारे में क्यों सोचे, तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कर्मेणावाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचित, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जानकारी अच्छी लगी तो लोगों तक पहुंचाइए। गृहस्थ आश्रम के लोग जिनके जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, वो 50 साल की उम्र के बाद कल्पवास कर सकते हैं, जिसका नियम जितना कठिन है उतना ही फलदायी माना जाता है। पृथ्वी के 12 साल देवताओं के 1 दिन के बराबर होते, और जब अमृत को लेके देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ तो वो 12 दिन चला। इसीलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। मान्यता ये है कि जब जब महाकुंभ लगता है सभी तीर्थ प्रयागराज पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। और सभी तीर्थ जब एक जगह में हो तो फिर वहां किया गया स्नान मात्र ही काफी फलदायी हो जाता है।